बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और ये टोटल 20 नंबर की असाइनमेंट है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे बनाना है, असाइनमेंट का 100% करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। कोशिश करें कि असाइनमेंट को खुद बनाएं। आप अगर खुद ट्राई करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो असाइनमेंट है इसका ना ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने बेसिकली एक एप्लीकेशन बनानी है, उसको कहते हैं कंसोल एप्लीकेशन इन सी शार्प। सी शार्प के अंदर आपने एक कंसोल एप्लीकेशन बनानी है जो जिसमें बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है, उसके कंसेप्ट को वो डिमोन्स्ट्रेट कर रही है। अब उसमें क्या-क्या होगा, ऑब्जेक्ट होंगे, क्लासेस होंगी, एट्रीब्यूट होंगे, इनहेरिटेंस होगी और पॉलीमॉर्फिज्म होगी। ठीक है, ये चीज़ें आपने यूज़ करनी है, जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपने यूज़ करनी होती हैं। अगर आप ये यूज़ नहीं करते तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बताऊँगी और मैं आपको रन करके लाइव दिखाऊँगी। अच्छा, इसमें ना सिंपली टास्क क्या दिया गया आपको, आपको टास्क दिया गया है, आपको ना एक आउटपुट स्क्रीन गिवन है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? ये आपको ये आउटपुट स्क्रीन गिवन है, आपने सिंपली ना विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करना है, ठीक है? डाउनलोड करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद ना आप एक कोड है, ठीक है? आपको आपने उस कोड को रन करना है उसके अंदर और रन करोगे तो आपके पास ये वाली आउटपुट आ जाएगी, ठीक है? आपकी असाइनमेंट का ये मेन टारगेट है और जो जो कोड लिखोगे ना वो कोड आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते। उस कोड के अंदर आपने ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं उनको यूज़ करना है, ठीक है? वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाएँगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि आपने विजुअल स्टूडियो कैसे डाउनलोड करना है, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने जो है कोड को रन कैसे करना है। मैं आपको कोड लाइव रन करके दिखाऊँगी, ठीक है? आपके सामने रन करूँगी और उसकी आउटपुट दिखाऊँगी और आप आउटपुट मैच करना 100% क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की ये जो सैंपल है, ठीक है? जो रिक्वायर किया गया सैंपल उसके अकॉर्डिंग होगी और उसके बाद मैं आपको एंड पे वो कोड भी दिखाऊँगी कि वो कौन-सा कोड है जिसको लिखने से, रन करने से हमारे पास 100% करेक्ट सॉल्यूशन आ गया, ठीक है? सबसे पहले हम ना दे ये आउटपुट है, ठीक है? आउटपुट मैंने आपको दिखा दिया। सबसे पहले इसके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लेते हैं जो कि मेंशन किए गए हैं। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर रिक्वायर क्या किया गया है कि आपने बेस क्लास यूज़ करनी है, ड्राइव क्लास और ड्राइव क्लास 2। बेस क्लास के अंदर आपने जो क्लास का नेम रखना है वो अकाउंट ही रखना है, ठीक है? ये मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद 3 वेरिएबल आपने यूज़ करने हैं। इसके अंदर 3 वेरिएबल इंक्लूड होंगे। कौन-कौन से, अकाउंट का टाइटल, नंबर एंड बैलेंस, ठीक है? सेम एज़ इट इज़ स्पेल होने चाहिए, ऐसे लिखना है। प्रॉपर्टीज़ में आपने सेटर गेटर प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है, मेथड में आपने विथड्रॉ और डिपॉज़िट यूज़ करना है, ठीक है? उसके बाद एसी डिटेल मेथड ये सारा यूज़ करना है। डिराइव क्लास में आपने जो क्लास का जो नेम होगा सेविंग, ठीक है, ये रखना है और क्लास आपने अकाउंट रखनी है, ड्राइव्ड फ्रॉम क्लास अकाउंट। अच्छा, जिसमें वेरिएबल क्या करेंगे, प्रॉपर्टी गेटर सेटर ही रखनी है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है, प्रॉफिट, ठीक है, ये वाला मेथड यूज़ करना है, कैलकुलेट के लिए आपने ये चीज़, ये फार्मूला यूज़ करना है। एक-एक चीज़ इसके अंदर मेंशन की गई है। उसके अलावा स्पेशलाइज़्ड वर्जन ऑफ विंडो, ठीक है, ये सारी आपने यूज़ करनी है। उसके बाद ड्राइव क्लास में आपने विथड्रॉ, ठीक है, ये मेथड यूज़ करना है। उसके अलावा मिनिमम बैलेंस लिमिट ऑफ करंट अकाउंट इस, ठीक है, ये इतनी आपके पास बैलेंस लिमिट इसमें इतनी है, इसमें इतनी है। ये सारा आपको रिक्वायर किया गया है, तो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, इसकी इसका मेन क्लास इसमें कौन-कौन सी है? इसमें मेन मेथड होंगे, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे, सेविंग एंड करंट क्लास, यहाँ पे ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, ठीक है? यहाँ पे सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो, हाउ टू डाउनलोड विजुअल स्टूडियो डाउनलोड एंड इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो, ठीक है? मैंने लिखा विजुअल स्टूडियो डाउनलोड तब भी, और अगर आप करेक्ट लिखते हो हाउ टू डाउनलोड विजुअल स्टूडियो और ये आपके पास आ जाएगा। तो ये देखिए बेशुमार वीडियोज़ आपके पास आ जाएंगी, इनमें से कोई भी एक वीडियो ओपन करें तो ये बड़ा डिटेल से तसल्ली से बताते हैं कि कैसे डाउनलोड करते हैं। अपने पीसी में इसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करें, ठीक है? आप बगैर वीडियो देखे भी डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन आप इस वीडियो को देख के डाउनलोड इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है? ये आप इंस्टॉल करने के बाद इसको आपने ओपन कर लेना है अपने पीसी के अंदर, ठीक है? जब आप इसको ओपन कर लोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने सिंपली इसको ओपन करने के बाद क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, एक कंसोल ऐप और एक WPF
के ठीक है, WPF। तो आपने सिंपली इस पे क्या करना है, कंसोल ऐप पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपने नेक्स्ट करते जाना है। अब यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कंसोल ऐप का। यहाँ पे इसको आपने रेज़ कर देना है। आपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है। हर स्टूडेंट ने अपनी वीयू की आईडी से इस प्रोजेक्ट का नाम चूज़ करना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम है, हमने अपनी वीयू की आईडी की सिलेक्ट और इस तरीके से हमने इसको क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लगेगा। ठीक है, ये आपके पास जो प्रोजेक्ट है वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो रहा है। ये हो गया है कंप्लीट। अब आपके पास ना ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। इसके अंदर आपने कोड लिखना है और कोड लिखने के बाद इसको रन करना है। कोड मैं आपको एंड पे दिखाऊँगी। इसके लिए आपने जिस नेम से फ़ाइल सेव की, यहाँ पे मैंने CS411 के नेम से सेव किया है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और ये इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास आउटपुट आ गया। अब ये मैच करेंगे आप अपनी जो क्वेश्चन फ़ाइल के अंदर आउटपुट है उसके साथ। तो ये 100% रिक्वायर है, आपकी डिज़ायर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अब आपने ये करना है जो कोड यूज़ किया गया है, ठीक है? ये पीछे में रन करने से पहले आपको स्क्रीन पे जो कोड नज़र आया है वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो ये है वो कोड जो आपने विजुअल स्टूडियो के अंदर टाइप करना है, सेम एज़ इट इज़ टाइप करना है। इसमें अगर आप कोई भी सिंगल मिस्टेक करते हो, लाइक कॉमा की मिस्टेक, तो वो रन नहीं होगा, एरर आएगा। ठीक है? तो फिर आप कमेंट में पूछते हो एरर आ रहा है, तो इट्स मीन कि आपने टाइपिंग में कोई मिस्टेक की है। आपने टाइप करते हुए एक-एक चीज़ ध्यान से इस वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है, यहाँ पे एक पेज को पहले लिखना है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। ठीक है, एक-एक चीज़ को सही से लिखना है और लिखने के बाद अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद रन करना है। ठीक है, आपके पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, ये कोड है। तो यही जो कोड होता है असाइनमेंट का, बेसिकली वो उसका मेन पार्ट होता है। रन करना इतना मुश्किल नहीं होता, जस्ट कोड टाइप करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपसे कोड टाइप नहीं हो रहा तो आप हमसे पेड जो है असाइनमेंट ले सकते हैं। अब हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। ठीक है, आई होप कि आपने कोड लिख लिया होगा। अब ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि असाइनमेंट आपकी वर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो कोड लिख के आपने असाइनमेंट को रन किया है, ठीक है, उस कोड को करना है कॉपी और कॉपी करने के बाद अपने MS वर्ड फॉर्मेट में उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करके ऊपर अपना नाम, वीयू की आईडी लिख के उसको अपने LMS अकाउंट पे सबमिट करवा देना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये इशू क्लियर हो गया होगा। आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, अब असाइनमेंट 1 से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। बाकी हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी चीज़ में भी कोई भी इशू है तो आपको हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तमाम सर्विसेज मिल जाएंगी और हमारे रिजल्ट गारंटी होते हैं। इसमें आपको अगर बुक्स चाहिए, असाइनमेंट से रिलेटेड, LMS से रिलेटेड कोई इशू है और स्पेशली प्रोजेक्ट से रिलेटेड, CS619 के, 519 के, या इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट में इशू है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पेड बनवा सकते हैं। चाहे हमारे पास हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल होते हैं, आप हमारे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। बाकी आपको बुक्स चाहिए या व्यू से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आपको ऑल सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।